Hello everyone, how are you all? Hello sir, I am fine. I am fine, sir. But I am also fine, thank you. Beta, in this session we would be studying math subject. Math subject में we were solving 2.4 exercise. 2.4 exercise exercise number 2.4 में कोई problem किसी क्वेश्चन के साथ? Is there any issue with any question with you all? Yes, Aviral. Yes, sir. A3. Yes, Aviral. Which question number बेटा? Sir, A3. A3 आज वाला A1 हाँ A1 आपने भी अभी बताया था. Yes, sir. बाकी महक, सिद्धार्थी, अंश पांडे आपने सारा किया है? Sir. Yes, sir. Sir. चलिए A1 को पहले हम लोग एक बार समझते हैं. अविरल को कुछ प्रॉब्लम है, आप लोग भी देखिए और एक बार कंफर्म करिए कि whether you what the way you have followed that is correct or incorrect. आप एक बार यहाँ पे देखेंगे, उसके बाद आप स्वयं देखेंगे. The question for A1 is the temperature of a city on a particular day is 7 degrees centigrade. The temperature of a city on a particular day is 7 degrees centigrade, more than 35 degrees centigrade. Find the temperature using a number line. बेटा आपको इस क्वेश्चन को समझ में आना जरूरी है, बिकॉज मुझे नहीं, इसमें ऐसा कोई भी ऐसा कुछ भी नहीं है जो शायद आप करना पाए. नंबर लाइन पे आपको प्लस करना है या माइनस करना है या क्या करना है, आपको ये पहले समझना जरूरी है. तो जो आपका लैंग्वेज लिखा है इट शुड बी अंडरस्टूड बाय यू. तो लेट्स से कि एक बार कंफर्म करते हैं कि whether you are understanding the question or not. So Abiral, what do you mean by this sentence? The temperature of a city on a particular day is 7 degrees centigrade, more than 35 degrees centigrade. इसका मतलब क्या है? सर एक दिन एक सिटी का टेम्परेचर 7 डिग्री सेल्सियस था. फिर से बताइए. किसी पर्टिकुलर डे किसी पर्टिकुलर सिटी का जो टेम्परेचर है क्या था? 7 डिग्री सेल्सियस. 7 डिग्री सेल्सियस लिखा है. जरा एक बार बुक में ध्यान से एक बार पढ़िए, एक बार क्वेश्चन आप पढ़िए कितना है. सेवन डिग्री सेंटीग्रेड मोर देन 35 डिग्री सेंटीग्रेड. 7 डिग्री सेल्सियस मोर देन 35 डिग्री सेल्सियस. तो yes, 7 डिग्री सेल्सियस मोर देन 35 degree Celsius. What do you mean by this one? What is the answer of this question? 7 degree Celsius more than 35 degree Celsius है centigrade. मान लीजिए अगर मैं यहाँ पे सिर्फ ये लिखा होता 7 more than 35, then what is the number? What is 7 more than 35? Sir, 42. 42. तो बेटा यहाँ पे रुपीज हो, नंबर हो, डिग्री सेल्सियस हो, तो क्या ये इसका ये वर्डिंग या जो इसका जो ये कहना चाह रहा है वो बदल जाएगा, उसका मीन्स अलग हो जाएगा? नो सर. क्या होगा फिर? 7 डिग्री सेंटीग्रेड या 7 डिग्री सेल्सियस मोर देन 35 डिग्री सेल्सियस. 7 डिग्री सेल्सियस मोर देन 35 डिग्री सेल्सियस मीन्स क्या हुआ? सर 42 डिग्री सेल्सियस. दैट मीन्स कि क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहा है? ऑन ए पर्टिकुलर डे the temperature of that city was 7 degrees Celsius more than 35 degrees Celsius. मतलब on that particular day the temperature of city was कितना? 42 degrees Celsius. यही तो बोला गया है. Yes sir. ये तो रहा स्टेटमेंट. ये तो बताया जा रहा है आपको. अब करना क्या है? Find the temperature using a number line. You have to find the temperature using number line. तो नंबर लाइन का यूज करते हुए आपको ये टेम्परेचर फाइंड करना है. ये तो फाइनल आंसर तो क्लास सेकंड थर्ड के लेवल का है. बट हाउ विल यू फाइंड दिस आंसर विद द हेल्प बाय यूजिंग नंबर लाइन? नंबर लाइन के यूज को हमें दिखाना है, हमें शो करना है. तो नंबर लाइन को कैसे शो करेंगे? यस सर. अगर हम कोई नंबर लाइन में अगर हमें इसको शो करना रहता है 7 + 5, तो दैट मीन्स ये 7 + 5 = 12. यही तो होता है. यस सर. यस सर. क्या करते हैं? ये 12 जो है 5 more than 7 बोल सकते हैं कि नहीं? यस सर. या 7 more than 5 बोल सकते हैं. यानी दैट मीन्स कि 7 में 5 मोर है या फिर 5 में 7 मोर है, कुछ भी तो कह सकते हैं. तो लेट्स से कि आपका 40 डिग्री सेंटीग्रेड अगर 7 + 5 को अगर आपको नंबर लाइन पे कैसे शो करना है, ये तो आपको पता है, ये बताया गया है. यस सर.
Yes, sir. तो ठीक इसी तरीके से आपका जो आपके क्वेश्चंस में है 7 कितना है 7 डिग्री सेल्सियस 7 डिग्री सेल्सियस मोर है किसमें 35 डिग्री सेल्सियस प्लस 35 डिग्री सेल्सियस प्लस 7 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 42 डिग्री सेल्सियस। अब इसको अगर नंबर लाइन पर शो करना है तो नहीं कर पाएंगे। क्यों विरल सर कर लेंगे। कर ले जाएंगे तो मुझे बताने की जरूरत है या फिर मैं सर, कर लेंगे। क्वेश्चन Yes, sir. Sir. कर ले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज A3। A book has 45 कर पेजेस। ले जाएंगे। A book has 45 पेजेस। इसका मीन्स क्या हुआ? एक बुक में 45 पेजेस है। यस एक किताब में 45 पेजेस है। जॉन रीड 34 पेजेस ऑन ए डे। जॉन रीड 34 पेजेस ऑन ए डे एंड डिसाइडेड टू रीड 11 पेजेस टू द नेक्स्ट डे। इसका मीन्स क्या हुआ अंश पांडे जरा आप बताइए। जॉन रीड 34 पेजेस ऑन ए डे, सिर्फ इतनी सेंटेंस का। जॉन रीड 34 पेजेस ऑन ए डे। अंश पांडे यस सर। बताइए इसका मतलब क्या हुआ। जॉन रीड 34 पेजेस ऑन ए डे। सर नहीं पता। नहीं पता तो सामने देखिए, इधर उधर क्या देख रहे हैं आप? ध्यान से सुनना नहीं चाह रहे हैं, आप बोलना नहीं चाह रहे हैं, बगल में क्या देख रहे हैं? और ये कह देने से कि नहीं पता आपको पढ़ना नहीं आएगा। रीड मीन्स क्या होता है? पढ़ना। जॉन रीड 34 पेजेस। रीड मीन्स पढ़ना, तो जॉन रीड मीन्स क्या हुआ? जॉन रीड 34 पेजेस। जॉन ने नहीं पता? जॉन ने पढ़ा 34। हाँ बेटा एक बार फिर से बताइए। जॉन ने पढ़ा 34 पेज। यस जॉन 34 पेजेस पढ़ता है ऑन ए डे। एक दिन 34 पेजेस पढ़ा। एंड डिसाइडेड मीन्स क्या होता है? और निश्चित किया, डिसाइड किया टू रीड। निर्णय लिया। नेक्स्ट डे मतलब अगले दिन यानी कल पढ़ने के लिए डिसाइड किया 11 पेजेस। आउट ऑफ 45 पेजेस 34 एक दिन पढ़ा और बाकी के बच्चे जो 11 पेजेस है वो नेक्स्ट डे पढ़ने के लिए डिसाइड किया। विल ही फिनिशिंग रीडिंग द बुक द नेक्स्ट डे? क्या वो अगले दिन जो बुक्स है 45 पेजेस है बुक्स में क्या वो फिनिश कर देगा? अगर 45 पेजेस है 45 हो जा रहा है तो दैट मीन्स यस फिनिश हो जाएगा। अगर नहीं हो रहा है तो देन नो, ही विल बी नॉट फिनिशिंग दैट ऑन द नेक्स्ट डे। इसी स्टेटमेंट को यू हैव टू शो विद द हेल्प ऑफ नंबर लाइन। यूज ए नंबर लाइन टू परफॉर्म योर कैलकुलेशन। आपको इसका कैलकुलेशन यू हैव टू शोकेस ऑन द नंबर लाइन। तो सबसे पहले क्या था? टोटल नंबर ऑफ पेजेस इन अ बुक। हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ पेजेस इन अ बुक? 45। तो सबसे पहले आप कोई नंबर लाइन बनाइए जिसमें 45 तक आप शोकेस कर सके। यही तो है। चलिए मान लीजिए मैं 0 से शुरू कर रहा हूँ। 1 2 3 4 5 6 ये आपका 10 है, 20 है, 30, 40, 50, 60 इसको और आप ले आइए 55, 45 ऐसे तो बनेगा बीचों बीच में। बीचों बीच में क्या हुआ? 35, 25, 15, 5। आपकी नंबर लाइन ये है। अब आपको इसमें जो भी स्टेटमेंट दिया है उसी को शोकेस करना है। टोटल नंबर ऑफ पेजेस इज 45। तो 45 जितनी जरूरत पड़ेगी आपका इस नंबर लाइन पे आपका कैलकुलेशन हो जाएगा। क्या है? जॉन रीड 34 पेजेस ऑन ए डे। एक दिन वो 34 पेजेस पढ़ता है। तो वेयर इज 34 कहाँ पे आएगा? 34 को सर्कल किया जाना चाहिए ना सर 30। वेयर इज 34? महक आप बताइए। सर 35 के बेटा बी लाउड। एक्चुअली आई एम नॉट गेटिंग योर वॉइस। योर वॉइस थोड़ा सा तेज बोलिए। सर 35 के एकदम लेफ्ट साइड में।
बिटवीन 30 to 35, बिटवीन 30 एंड 35, 30-35 के बीच में। तो इसमें भी आपका इतना पार्ट है, 5 डिफरेंस है ना, तो इसको 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, यही तो हुआ। दैट मीन्स कि ये यहाँ पे ना Yes, होकर के sir. यहाँ पे है 34 पेजेस। फर्स्ट डे वो 34 पेजेस पढ़ता है एंड डिसाइडेड टू रीड 11 पेजेस ऑन द नेक्स्ट डे। तो 11 आप 11 स्टेप आगे बढ़िए, तो 1 स्टेप आपका यहीं पे हो गया, और 10 स्टेप मतलब 35 से ये यहाँ से जब जंप करेगा 11 आपका यहाँ पे तो आएगा। Yes, sir. Yes, sir. 11 स्टेप तो कहाँ पे पहुंचा है 45। तो ऑन द ये तो 34 sir. पेजेस ऑन द फर्स्ट पेज ऑन द फर्स्ट डे एंड 11 पेजेस ऑन द नेक्स्ट डे। तो टोटल 45 पेजेस ही तो 2 दिन में रीड किया। और टोटल हाउ मेनी पेजेस वर इन द पेज बुक? Sir, 45. तो 45 So पेजेस। 45. तो अब आप लोग बताइए कि वेदर द जॉन वुड बी फिनिशिंग द रीडिंग ऑफ द बुक और नॉट ऑन द Sir, नेक्स्ट डे। finish. Sir, फिनिश कर Sir, लेगा finish. नहीं? Finish. कंप्लीट Sir, कर लेगा finish. ना? कर लेगा। Yes, sir. Complete Yes, कर sir. लेगा। करना है तो विद द हेल्प ऑफ नंबर लाइन जस्ट यू हैव टू शोकेस लाइक दिस। आप इसको नंबर लाइन को मैंने 10 15 20 इस तरीके से डिवाइड किया है। आप चाहे तो और बड़ा करके और 25 20 को आप यहाँ पे भी ऐसे कर सकते हैं, और भी बीच में कर सकते हैं, या आप इसको थोड़ा थोड़ा टुकड़ा भी डिवाइड कर सकते हैं और भी क्लियर नंबर लाइन हो। लेकिन इट डिपेंड्स अपॉन यू दैट कि हाउ, मतलब ये डिपेंड्स करता है स्पेस के ऊपर दैट कि हाउ यू हैव टू ड्रॉ द नंबर लाइन। तो अब आपको 0 से शुरू करना है तो 60 तक जाना चाहिए, या 45 तक जाए या 50 तक जाए, तो आप लोग नंबर लाइन ड्रॉ करिएगा अपने तरीके से। बाकी लोगों ने ओके इस क्वेश्चन को आपने किया था कि नहीं? Yes, sir. चलिए ठीक है बेटा। आपका नेक्स्ट टॉपिक जो है एडिशन ऑन द नंबर लाइन के बाद है सब्ट्रैक्शन ऑन नंबर लाइन। बेटा अंश आपको एडिशन ऑन नंबर लाइन जो आपका पिछला एक्सरसाइज है 2.4, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं? सारे क्वेश्चन आपने किए हैं कि नहीं अंश पांडे? No, सारे क्वेश्चन किया sir, है? K3 तक किए हैं। Sir, K3 तक किए हैं। K3 तक क्यों किया? S1 S2 S3 क्यों नहीं किया? Sir, S1 S2 S3 A1 मैं A2 भूल गई। ये नहीं होमवर्क मिला था? जब आपने किया ही नहीं है तब कैसे पता चला कि आपको आता है या नहीं, आप कर पाए या नहीं? आपको समय नहीं मिला होमवर्क करने का? सर मिला था। परसों से आपको समय ही नहीं मिला क्या? फिर क्यों नहीं किया इसको? क्या चाहते हो आपको क्लास से बाहर कर दूं? नो सर। ऐसे रहेंगे तब तो हम नहीं पढ़ा पाएंगे, आपको बहुत क्लियर बता रहे हैं। अविरल आपने सारा किया है बाकी? यस सर। महक आप बताइए। सर फोटो नहीं भेजे थे, हमको 3 नहीं आया था इसलिए। महक आपने पूरा किया है? यस सर। सर S2 S3 नहीं किए। कौन सा बेटा नहीं किया है? सर S2 S3। S2 S3 में क्या दिक्कत है? क्यों नहीं कर पाई? सर कुछ नहीं, सर आता है। आता है फिर क्यों नहीं किया? आपको इसको नोटबुक में नंबर लाइन शो करना है, ठीक है? नंबर लाइन ड्रॉ करके बनाना है। सिद्धार्थी आप बताइए, आपने सारा किया है? यस सर। फोटो भेजा है कि नहीं ग्रुप में? नो सर। भेजा है या नहीं? नो सर। क्यों नहीं भेजा? कैसे पता चलेगा? आपने किया है, आप झूठ बोल रहे ये हैं। वाला नहीं। अगर आपने किया है तो उसको फोटो नहीं भेजते आप? फोटो नहीं भेज सकती, बहानेबाजी करते हैं। ये वाला नहीं किए थे। इसको मुझे अभी आज ये ध्यान रखिएगा, अंश पांडे और सिद्धात्री, मुझे आज 2.1 का 2.1 नहीं 2.4 का होमवर्क मुझे आज चाहिए बिफोर 3 o'clock। समझ में आया? यस सर। आप इसको सॉल्व करिएगा, अगर ना समझ में आए
तो आप प्लीज अगली बार पूछेगा ये नहीं, लेकिन अगर आप सॉल्व नहीं करेंगे तो फिर नहीं तब समझ लेना क्या क्या करूंगा मैं। आपको A1 A2 3 और A2 A3 अभी जो समझाया गया वो समझ में आया? यस सर। कर ले जाएंगे, ऐसा तो नहीं कि उस समय आप बोले बाद में कि सर समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है। अगर ऐसे में नहीं समझ में आता है तो अभी A1 A3 मैंने दोनों क्वेश्चन समझाया है, इसकी रिकॉर्डिंग अभी यूट्यूब पे अपलोड होगा, तो रिकॉर्डिंग देख करके सॉल्व करना, दोबारा देख लेना, लेकिन मुझे आंसर चाहिए, ध्यान रखना। ऐसा नहीं है कि आप बहाने बनाते मुझे नहीं आता। समझ में आया? यस ओके। मुझे बहाना भर नहीं सुनना है किसी से, ध्यान रखिएगा। चलिए, एडिशन ऑन नंबर लाइन के बाद आपका आता है नेक्स्ट टॉपिक आपका सब्ट्रैक्शन ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन ऑलरेडी बताया गया है, नंबर लाइन सेम एक ही है। जैसे भी नंबर लाइन आपको बनाना है, डिपेंड्स अपॉन यू किस तरह का कितना बड़ा नंबर आपको किसी नंबर लाइन पर शोकेस करना है, उस हिसाब से आप नंबर की मार्किंग डिसाइड करेंगे। ये पिछली क्लास में समझाया गया था ना ये। यस सर। यस सर। 100 प्लस 15 अगर आपको शोकेस करना रहता तो क्या इस नंबर लाइन पे इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता था? क्यों? किसी को भी नहीं आ रहा है? प्रिया, इतनी देर से आप कैसे क्लास ज्वाइन कर रही हो? प्रिया, ज्वाइन नहीं हो रहा। ज्वाइन नहीं हो रहा था? एक काम करिए, आप मत ज्वाइन करिए, मैं आपको नहीं पढ़ा पाऊंगा। ये इतना अच्छा बहाना बना रही हो, ज्वाइन नहीं हो रहा था। आप 1 बजे की क्लास 1:27 पे क्लास ज्वाइन कर रही हो, 1:40 पे भी खत्म हो जाएगा। ये बहानेबाजी बंद करना, मुझे तुरंत 1 बजे कॉल करना अगली बार नहीं ज्वाइन होगा, ठीक है? मैं आपको बाहर कर रहा हूँ, क्लास से बाहर करूं? बाहर कर दे रहा हूँ, ठीक है? यस अगली बार से जब आपकी क्लास में ज्वाइन हो तुरंत आप कॉल किया करिए। यस जब मर्जी जब सो के उठे आके बैठ गए, ऐसे थोड़ा क्लास होता है। तो क्या ये 200 + 15 आपका इस नंबर लाइन पे शोकेस किया जा सकता है, रिप्रेजेंट किया जा सकता है? अंश पांडे बताइए। सर क्या इस स्टेटमेंट को 200, ये क्या लिखा है जरा इसको पढ़ के बताइए, क्या लिखा है? 200 + 15। 200 फिर से पढ़िए तो। 200 + 15। 200 + 15। 200 + 15 को क्या इस नंबर लाइन पे शोकेस किया जा सकता है, रिप्रेजेंट किया जा सकता है? कर पाएंगे? जो ये आपके बोर्ड पे नंबर लाइन जो बना हुआ है, ड्रॉ हुआ है। नो सर। बना पाएंगे नंबर लाइन पे, इस पे रिप्रेजेंट कर पाएंगे? नो सर। नो। यस सर। बिकॉज जो इसका मार्किंग है वो अप टू 60 है, लेकिन आपका जो नंबर लाइन है 200+ आ रहा है, तो दैट मीन्स की नंबर लाइन में जो आपके मार्क्स हैं वो 200 की वैल्यू को शोकेस कर रहे हो, देन ओनली यू कैन रिप्रेजेंट ना। इसी तरीके से अगर आपको यस सर। नंबर लाइन कैसे ड्रॉ करना है ये ऑलरेडी बताया जा चुका है। अब आपको माइनस कैसे करना है, सब्ट्रैक्ट कैसे करना है किसी नंबर लाइन से, उसको समझाते हैं। फिलहाल आपको पहले ही दिन बताया गया था, अगर आपको फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाते हैं यानी प्लस करते हैं तो कहीं ना कहीं वो आप फॉरवर्ड वे में जाते हैं, अप साइड जाते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं, यानी कम से ज्यादा की तरफ जाते हैं। ऐसा ही तो है? यस सर। यस सर। और अगर आप सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या बताया गया था? सर हम बैकवर्ड जाते हैं। आप जितना भी वैल्यू है उसमें से कुछ भी माइनस करेंगे, कुछ भी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो दैट मीन्स वो वैल्यू कम, छोटे वैल्यू की तरफ आगे बढ़ेगी, यानी वो कम की तरफ आएगी, यानी वो माइनस डायरेक्शन में, यानी बैकवर्ड साइड वो पीछे आएगी। तो दैट मीन्स ये 0 की तरफ ये इस डायरेक्शन में भागेगी, मतलब मूव करेगी वैल्यू, है कि नहीं? यस सर। तो लेट्स से कि अगर आपका मैं 40 कर दे रहा हूँ, 40 - 10, तो 40 - 10 में अब इसमें सबसे पहले जो नंबर्स है 40, तो 40 को आपने मान लीजिए यहाँ पे सर्कल कर लिया, तो 40 को सर्कल कर लिया, तब इस बार -10 हो रहा है। तो क्या ये माइनस फॉरवर्ड, मतलब फॉरवर्ड आपका कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है? मतलब ये जो 10 है ये कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है? सर कम हो रहा है। कम हो रहा है, दैट मीन्स ये सब्ट्रैक्ट हो रहा है, दैट मीन्स ये कम हो रहा है।
तो यानी कम तो आपका जितना आप इधर फॉरवर्ड डायरेक्शन में आप मूव करेंगे उतना तो आप ज्यादा की तरफ बढ़ रहे हैं ना, और जितना आप यस सर, बैकवर्ड डायरेक्शन में बढ़ेंगे उतना आप कम की तरफ जा रहे हैं, यानी आपको कम उतना करना हम है। पीछे। कितना स्टेप? सर 10 स्टेप आपने यहाँ पे मार्किंग किया है, इसके बीच में 10 डिफरेंस है, तो दैट मीन्स कि ये आपका एरो ऐसे मेंटेन होना चाहिए, ये पता लगे कि हाँ यहाँ से जंप किया 10 मतलब 10 स्टेप आगे, मतलब बैकवर्ड साइड में आकर के 30 पे पहुंचा, और 30 पे हमने यहाँ पे सर्कल कर दिया, तो दैट मीन्स कि 40 माइनस 10 इक्वल टू 30। तो फॉर दिस सब्ट्रैक्शन स्टेटमेंट 30। इस सब्ट्रैक्शन स्टेटमेंट के लिए जो नंबर लाइन होगा वो ये होगा। ओके, यस सर। तो इसी तरीके से अगर मैं आपको कोई दूसरा सब्ट्रैक्शन स्टेटमेंट दूं तो क्या आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर ले जाएंगे? यस सर। यस सर। यस सर। कई बार, चलिए ठीक है, आप लोग कर ले जाएंगे, तो एक क्वेश्चन मैं देता हूं, देखता हूं आप लोग कर पा रहे हैं या नहीं। मैं आपको काम करता हूं, एक नंबर लाइन पे मैं यहाँ पे आप कोई एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट फिलहाल यहाँ पे मैं शोकेस करता हूँ। यू ऑल नीड टू राइट दैट सब्ट्रैक्शन स्टेटमेंट। मान लीजिए यहाँ पे 50 था, 50 से ये यहाँ पे आया, ठीक है, फिर 40, फिर यहाँ से आया यहाँ पे 25। अब बताइए, इस नंबर लाइन पे मैंने कुछ ड्रॉ किया है, किसी मैथमेटिकल स्टेटमेंट को मैंने यहाँ पे फिलहाल शोकेस करने की कोशिश की है। यू ऑल नीड टू टेल दैट कि इसका जो सब्ट्रैक्शन स्टेटमेंट होगा वो आपको लिखना है। क्या होगा, कौन बता पाएगा? शो मी योर हैंड। You have to tell the subtraction statement represented by this number line. सिद्धात्री और अबिरल। अंश पांडे, आप नहीं बता पाएंगे इसमें? क्यों अंश? सर क्या मैं पूछ रहा हूँ, आप तो हैं, मैं पूछ रहा हूँ। यहाँ पे एक नंबर लाइन यहाँ पे ड्रॉ किया गया है, नंबर लाइन दिख रहा है कि नहीं? सर दिख रहा है। इस नंबर लाइन पे कोई नंबर था, उसके बाद यहाँ पे कुछ स्टेप आपका बैकवर्ड आया, फिर 40 पे पहुंचा, फिर बैकवर्ड आया, फिर 25 पे पहुंचा। ये कहीं ना कहीं ये सब्ट्रैक्शन स्टेटमेंट का नंबर लाइन शो हो रहा है या एडिशन? सर सब्ट्रैक्शन। कैसे पता चला? सर ये बैकवर्ड आ रहा है, ये आपका एरो से, क्योंकि ये बैकवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है, तो ये इसका सब्ट्रैक्शन है। सब्ट्रैक्शन स्टेटमेंट आप बता सकते हैं? महक आप बताइए। महक, अबिरल, सिद्धात्री, इसका जो भी सब्ट्रैक्शन स्टेटमेंट है वो मुझे जरा चैट बॉक्स में भेजिए, तीन के तीनों। अभी अंश पांडे नए हैं तो अभी उनको नहीं समझ में आ रहा है, नहीं शायद ना लिख के भेज पाए, तो अंश पांडे वर्बली बताएंगे, एंड रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, महक एंड अबिरल एंड सिद्धात्री, यू ऑल नीड टू सेंड द सब्ट्रैक्शन स्टेटमेंट इन द चैट बॉक्स। इसको भेजिए। अंश पांडे आप बताइए। ओके, आई हैव रिसीव्ड response from Abiral, that is 25। that is correct, but बेटा इक्वल करके आप डायरेक्टली आंसर भी कर देते तो ज्यादा बेटर था। चलिए ठीक है, that is correct Abiral। still I'm awaiting response from Mahak and Siddharthi। अंश पांडे आप बताइए क्या होगा इसका आंसर? सर 25 डायरेक्टली लिख देंगे। ये 25 को नंबर लाइन पे ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, इतना एरो, इतना सर्कल बनाएंगे, फिर 25 को ही सर्कल कर देते तो क्या गलत था? यू हैव टू टेल दैट कि जो ये आपका सब्ट्रैक्शन स्टेटमेंट यहाँ पे शोकेस हो रहा है, ये नंबर लाइन पे, इसका आपको सब्ट्रैक्शन स्टेटमेंट आपको बताना है, लिखना है। सर I have received the answer from Mahak. Okay, महक एंड सिद्धात्री दोनों का गलत है। महक और सिद्धात्री दोनों का गलत है बेटा। 50 माइनस 40 है, सिद्धात्री ने लिखा है 50 में से 40 माइनस हुआ, फिर 25 माइनस हुआ। आप जानते हो 50 माइनस 40 माइनस 25, 50 में 40 माइनस करेंगे 10 होगा,
50 में कितना स्टेप ये बैकवर्ड हुआ, कितना स्टेप ये माइनस हुआ, 40 हो गया। सर 50 में से 10 माइनस किए 40 से हम 15 माइनस किए तो 25। तो इसको आप सब्ट्रैक्शन स्टेटमेंट में कैसे लिखेंगे? 50 माइनस सर 50 minus 10 minus 15. 50 माइनस 10 इक्वल टू 40। अब 40 तो यहाँ पे नहीं लिखना है, 50 माइनस 10 माइनस 15। अब 50 था, 50 आपने सर्किल किया, माइनस 10 हुआ, माइनस 10 पे 40 पहुंच गए, फिर माइनस 15 हुआ, माइनस 15 पे 25 पहुंच गए। तो दिस इज द सब्ट्रैक्शन स्टेटमेंट फॉर दिस नंबर लाइन। समझ में आया? यस सर। इसी तरीके का क्वेश्चन अगर आपके बुक में दिया जाए तो क्या आप कर पाएंगे? सर कल ले जाएंगे। तो ओपन द पेज नंबर 40। ओपन द पेज नंबर 40। सर ओपन हो गया। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, पहला क्वेश्चन जरा पढ़िए। Write the subtraction statement represented by the given number line. राइट द सब्ट्रैक्शन स्टेटमेंट। आपको क्या करना है? सब्ट्रैक्शन स्टेटमेंट लिखना है फॉर द रिप्रेजेंट फॉर द Represent जो नंबर लाइन दिया है, जिस भी सब्ट्रैक्शन स्टेटमेंट को ये रिप्रेजेंट कर रहा है, उस सब्ट्रैक्शन स्टेटमेंट को लिखना है, जैसे आपने यहाँ पे लिखा है। कर ले जाएंगे इसका आंसर? yes sir. सभी लोग? यस सर। Yes sir. कौन कौन कर ले जाएगा? किसको समझ में आ गया पहले क्वेश्चन में क्या करना है, कैसे करना है? चलिए ठीक है, मुझे इसका आंसर आज चाहिए। पहले जो आपका पुराना है, ऐसा ना हो कि आप उसका होमवर्क ना भेजें, उसका होमवर्क की फोटो चाहिए मुझे 3 बजे तक। द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 इज सॉल्व द फॉलोइंग यूजिंग नंबर लाइन। नंबर लाइन ड्रॉ करना है और इसको सॉल्व भी करना है, सिर्फ नंबर लाइन ही नहीं ड्रॉ करना है। जब आप 15 माइनस 10 माइनस 15 इक्वल टू हाउ मच? तो 50 माइनस 10 40 माइनस 15 25। तो यहाँ पे आप आंसर लिखे 25। तो दैट मीन्स कि सॉल्व करने जहां पे माइनस 10 पहुंचा तो 40 पहुंच हुआ, माइनस 15 हुआ तो 25 पहुंचा। तो आपको नंबर लाइन पे शोकेस भी करना है कि व्हाट इज द आंसर विद द हेल्प ऑफ by circle of the number, by doing the encircle of number। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका सब्ट्रैक्शन स्टेटमेंट दिया हुआ है, उसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हुए क्या सॉल्व कर पाएंगे? Yes sir. यस सर। नंबर लाइन पे शोकेस कर ले जाएंगे। 7 माइनस 3, 7 माइनस 3 कहाँ पे पहुंचेगा? अब 7 होगा, 7 को इंसर्कल करना, फिर स्टेप बैक आना, फिर जहां पे पहुंचेगा उसको इंसर्कल करना, जिससे क्लियर हो कि 7 माइनस 3। एरो का यूज करना मत भूलना, बिकॉज एरो ही डिसाइड करेगा, कि whether you are subtracting or whether you are doing whether you are subtract or adding any number। ठीक है, अगर ये एरो ही डिसाइड करता है कि आप ये बैकवर्ड डायरेक्शन में आ रहे हैं या फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं, अगर यही एरो में ऐसा कर रहा होता तो क्या होता है ये नंबर लाइन? सर फॉरवर्ड। मान लीजिए मैं इसको रेज कर रहा हूं, यहाँ पे ये इसका डायरेक्शन चेंज कर दिया, इसका डायरेक्शन फॉरवर्ड कर दिया, तो क्या ये शो कर रहा है? 25 में कितना? 40 हो गया। तो 40 में 15। तो इसका मैथमेटिकल स्टेटमेंट क्या होगा? 25 प्लस 15 प्लस 10। इसका आंसर ये होगा ना? हाँ। यस सर। लेकिन यही एरो अगर आपका मैं इधर कर दिया, देखिए ये एरो का डायरेक्शन चेंज कर दिया तो ये रॉन्ग हो गया। 50 अब ये बैकवर्ड डायरेक्शन में आपका मतलब नंबर लाइन रिप्रेजेंट होने लगा, तो उसका मैथमेटिकल जो स्टेटमेंट है दैट विल बी द डिफरेंट। ऑलराइट, यस सर। कम टू द क्वेश्चन नंबर K3, यूज नंबर लाइन्स टू सॉल्व द फॉलोइंग। अब ये आपका अप टू 20 पहले वाले K2 में था, K3 में थोड़ा सा बड़ा नंबर है, 450 माइनस 300, 80 माइनस 2।
तो आपको अलग अलग नंबर लाइन ड्रॉ करना है, तो करके आप रिप्रेजेंट कर ले जाएंगे। यस Yes, sir. कॉपी में सर ये बनाना है, सर ये वाला ड्रॉ करना, जो आप मार्किंग बनाना वो बिल्कुल इक्वल पार्ट पे बनाना। ये ना रहे कि आप यहाँ से 40 से 50 में इतना स्पेस है और बाकी दूसरा वाला स्पेस इतना बड़ा कर दें या बहुत छोटा कर दें। इक्वल पार्ट में लगे कि हाँ ये इक्वल मतलब इक्वल डिस्टेंस है। समझ में आया? यस सर सर Yes, sir. कुछ पूछ रहे हो सर बेटा? सर K3 का A वाला देन यू शुड रेज योर हैंड। अगर कोई समझा रहा है उसी बीच में सर करते रहोगे तो सबसे पहले आप हैंड रेज करेंगे, अपने आप सर को पता चल जाएगा कि कुछ पूछना चाह रहा है, और अपनी बात पूरी करके सर आपको आपका नाम लेंगे। बोलिए अंश। सर ये K3 का A वाला समझा दीजिए। K3 का 450। अगर मैं Yes, यही sir. मान लीजिए 45 माइनस 30 करना होता तो क्या करता मैं? तो इसी सेम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट हो जाता कि नहीं? ये 45 हो जाता 30 आने में ये 30 पे पहुंचेगा या 30 माइनस होगा? सर 30 माइनस 30 पे पहुंचेगा। 5 से 30 स्टेप कहाँ पे आएगा? ये 5 10, ये 45 से 10 स्टेप, ये 20 स्टेप, ये 30 स्टेप, यानी ये डायरेक्टली 30 स्टेप जब पीछे आएगा तो कहाँ पहुंचेगा? ये 15 पे पहुंचेगा। इसका ये हुआ, ये लिखने की जरूरत नहीं है। यही तो हुआ ना 45 माइनस 30 के लिए जो नंबर लाइन का रिप्रेजेंटेशन होगा ऐसे ही होगा ना। Yes, sir. लेकिन यही 450 और 300 है, इतना बड़ा नंबर है, तो ये नंबर लाइन जो शोकेस कर रहा है वो 60 तक कर रहा है, 450 को तो शो नहीं कर रहा है। व्हाट यू कैन डू, इसको 100 to 100 कर सकते हो, इसकी वैल्यू तो बढ़ाना है, उसमें सेम क्वेश्चन तो है। Yes, sir. Yes, sir. आप कोई नंबर लाइन मान लीजिए आपको 10 तक शो करना है, किसी नंबर लाइन का यूज आपको 10 नंबर तक करना है, तो क्या कर सकते हो आप? अब 0 से शुरू किए 1 2 3 4 5 6 ऐसे करेंगे। अगर आपको लगता है 100 तक करना है तो इसको 10 20 30 40 50 60 ऐसे कर सकते हैं, होगा कि नहीं? यस सर अगर कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन जो कि 1000 तक जा रहा है उसको आपको नंबर लाइन पे शो करना है, क्या कर सकते हो? इसको 100 मान लो, 200 300 400 500 600 ऐसे बढ़ा दो। 500 तो नंबर लाइन के मार्किंग में चेंजेस कैसे कर सकते हैं, ये चीजें क्लियर हुआ? Yes, sir. तो क्या अंश पांडे आप बताइए, क्या S3 का K3 का A अब आप कर ले जाएंगे या नहीं? सर कल ले जाएंगे। कि बताना पड़ेगा, बता दें कि कब ले जाएंगे? सर कल ले जाएंगे। चलिए बहुत अच्छी बात। कम टू द क्वेश्चन नंबर K4। ड्रॉ नंबर लाइन टू रिप्रेजेंट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पे पहले प्लस करना है फिर माइनस करना है। एक आपका नंबर लाइन है, यहाँ पे 0 1 2 3 4, यहाँ 5 6 7। मान लीजिए आप यहाँ से बढ़े, यहाँ पे आए, यहाँ पे मैं एरो से चीजें डिसाइड हुआ, क्या हुआ? 1 + 2 = 3, ये डिसाइड हो रहा है ना? यस Yes, सर। Yes, sir. में 1 + 2 के बाद -1 कर दिया जाए तो क्या करें? तो यहाँ से गया एरो से तो ये दिखाएगा प्लस हो रहा है, बट यहीं से आपका ये नीचे की तरफ से इधर भी आ सकता है ना। यस सर। नीचे दिखा दें ऊपर दिखा दें बात एक ही है, लेकिन क्लियर रहे नंबर लाइन, इस वजह से नीचे से किया। तो एक्चुअल में कहाँ पे पहुंचा? ये डायरेक्टली कहाँ पे पहुंचा? 2 पे, जो फाइनल आंसर है कर सकते हैं। तो व्हाट इज द आंसर? 1 + 2 - 1 = 2। ठीक इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 का भी आपको जो स्टेटमेंट दिए गए हैं उसको नंबर लाइन पे शोकेस करना है। आप सभी को कर ले जाएंगे। Yes. Yes, sir. Come to the question number S1. Draw number line to represent the following expression. अब ये आपका और बड़ी वैल्यू आ गई, थाउजेंड्स में आ गई, 1000 से ऊपर की भी वैल्यू आ सकती है। तो आप 1000 2000 3000 500 के ब्लॉक में डिवाइड कर सकते हैं, या 200 के ब्लॉक में डिवाइड कर सकते हैं। यानी इक्वल पार्ट में आपका मार्किंग होनी चाहिए। ओके? Yes, sir. S1 को आप कर ले जाएंगे, S1 का ABC तीनों कर ले जाएंगे।
Yes, sir. Yes, sir. S1 की कोशिश करिएगा, अगर दिक्कत होगी तो नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट क्लास में मैं समझा दूंगा। S2 में क्या है, रिप्रेजेंट ईच स्टेटमेंट ऑन ए नंबर लाइन एंड फिक्स द वैल्यू ऑफ x। आपको S2 में 16 माइनस एक्स इक्वल टू 11 लिखा है। क्या लिखा है? 16 माइनस एक्स इक्वल टू 11। इसमें x की वैल्यू फाइंड आउट करना है विद द हेल्प ऑफ नंबर लाइन। बेटा आपका सेशन आज का खत्म हो रहा है, केवल 1 मिनट और बचे हैं। 1 मिनट में आपका आज का सेशन क्लोज हो जाएगा। फिलहाल क्लोज हो जाएगा, तो आप लोग जहां तक है ये क्वेश्चन जो भी सॉल्व कर पाइएगा पूरी एक्सरसाइज को सॉल्व करिएगा, कोशिश करिएगा। फिर जो क्वेश्चन नहीं समझ में आया रहेगा मैं अगली क्लास में डिस्कस कर दूंगा। समझ में आया? Yes, sir. Okay, sir. Yes, sir. आप लोग कोशिश करिएगा एज ए होमवर्क करने की। फिलहाल जब तक 30-40 सेकंड बचे हैं मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। आपका एक नंबर लाइन है 2, 3, 4, 5, 6, 7। यहाँ पे मैं कर दूं 2 + x = 5। तो क्या करना है, 2, 5 यहाँ पे है। 2 में कितना स्टेप आगे जाए या 5 पे पहुंच जाए? तो 2 को सर्किल किया, आप कितने स्टेप आगे गए? 5। तो आप इसको यहाँ पे जब आप मूव 3 करेंगे, ये प्लस है, 3 तो कितना स्टेप गए? 1, 2, sir 3। 3 तो दैट मीन्स की 3. 3 क्या कर step सकते हैं, एक्स की वैल्यू 3 क्या है? step Sir, 3. एक्स की वैल्यू sir 3